नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी निवेदन करें, आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी बात, उनकी बात भी कमेंट्स के रूप में हमें मिल सके। संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई है, मनाया जाएगा और भारत के लोकतंत्र का गौरव, भारत के संविधान पर गौरव भारत में नहीं होता, पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र का डंका बजता है। संविधान दिवस तो हम इसलिए मनाते हैं कि सबसे बड़ा हमारे लिए, नागरिकों के लिए, भारत देश के लिए एक तरह से ये एक धार्मिक, जो एक लोकतंत्र में अपना धर्म है, उस धर्म की एक ऐसी पुस्तक जिसे पालन करना अनिवार्य है। आपकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो, आप किसी भी परंपरा को मानते हो, किसी ईश्वर को मानते हो, न मानते हो, तब भी संविधान को तो मानना ही होगा क्योंकि आप भारत की जमीन से जुड़े हैं। लेकिन संविधान दिवस से पहले 25 नवंबर को ही संसद का सत्र शुरू होगा और उस संविधान की सारी जो परंपरा, आदर्श, मूल्य जो है, उसमें आप क्या कहेंगे? कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारा लोकतंत्र में मीडिया जिसका महत्व है, ये सब ऐसे समय में जबकि चुनाव जम्मू कश्मीर में हो चुके, चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में हो चुके, विधानसभाओं के चुनाव, सारी दुनिया इसको हर्ष देख रही है कि जहां नक्सली होते, जहां आतंकवादी होते, वहां 70%, 80% वोटिंग हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी सबकी भूमिका लेना चाहते हैं। उन्होंने कमाल कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को ये कह दिया कि देखिए, और कोई कुछ नहीं करेगा, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हम जो दोष वो हमेशा लगाते रहे, मैं होता है पुरानी बोतल, पुराना शराब तो नहीं कहेंगे उसमें, लेकिन वही चीज, एक नई बोतल ले आइए, फिर एक जिन निकाल लीजिए, पुराने शराब भर दीजिए और कहिए कि ये बोतल नया है। तो उस तरह से एक नशे का जो एक होता है, और या जहर का भी प्याला हो सकता है। भारत में तो जहर का प्याला देने वाले स्वामी दयानंद को भी जहर दिया गया था। तो संविधान के इस पवित्र और संसद के सत्र से पहले एक बार फिर उन्होंने कारपोरेट पर और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला कर दिया कि सब कुछ प्रधानमंत्री और उनके मित्र गौतम अडानी ग्रुप, पूरा देश, सब कुछ उनके कब्जे में है। मीडिया उनके कब्जे में है, उनके कब्जे में सारे हवाई अड्डे हैं, उनके कब्जे में सारे बंदरगाह हैं, बिजली के सारे केंद्र उनके हाथ पे हैं। और वो भी आधार किसको बनाया है? भारत की संविधान की या जो नई न्याय संहिता बनी है उसकी तरह से भी कोई ऐसी धाराएं नहीं बताई। अमेरिका का एक शहर ही है न्यूयॉर्क। जैसे हमारे यहाँ एक सिटी होता है ना, किसी एक पूना की अदालत हो, या उसमें भी अटॉर्नी, चूंकि वहां तो राष्ट्रपति बदलता है तो वहां न्यायपालिका भी राष्ट्रपति के तहत होती है। भारत के प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो कहे वो संबंध अच्छे हों, लेकिन वो न्यायपालिका अगले दिन उनके खिलाफ कुछ भी वर्डिक्ट दे सकते और उनकी अपॉइंटमेंट भी न्यायाधीश हमारे यहाँ तो खुद करते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में एक केस, वो भी कनाडा के मार्फत, जिसमें कनाडा से हमारा कितना तनाव चल रहा है, कि साहब इस अडानी समूह ने भारत की 4 राज्य सरकारों के अधिकारियों को या उनकी सरकार को, नेताओं को रिश्वत दी बिजली के वितरण व्यवस्था में, उनको अपना ठेका लेने के लिए। 4 राज्य सरकारें कौन? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उन वर्षों में। जिस वर्ष का जो विवरण दिया गया है और जो आरोप लगाया गया, वो भी, वो तकनीकी में, इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी ने वहां की चाशी, भारत में देखिए कितने ही ऐसे मामले हुए
क्या उस पर भारत में सीधे मुकदमा चलता है? जब तक यहाँ पर कोई तो अदालत में जाएगा। उनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, और इसके अलावा कतार देश भर में जो उनके पास जहां जहां सरकारें रही हैं वहां भी उन्होंने बड़े जजेस भी अपॉइंट किए, एक समय में अपने हिसाब से करवाए, सिफारिश कराई, और उसी तरह से अपने हिसाब से लोगों को रखा। एक समय में यही था कि पहले तो कांग्रेस शासन एक राज में ऐसा भी था जब अपने हिसाब से जज ही खुद ही सरकार अपॉइंट करती थी। बाद में संविधान कुछ परिवर्तन किए गए, वो अभी बहस चली रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में वहां की किसी चार्जशीट को लेकर के अडानी ग्रुप पर दिए गए उसका कोई प्रमाण सामने नहीं, खाली एक कुछ कहा गया। वो डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड था जिसको आधार पर वो दायर किया गया, या सच भी हो। हम तो ये भी मानते हैं कि यदि मान है तो उस कंपनी का और उन राज्य सरकारों के बारे में भी कुछ था तो उसको भारत में वो अपने बड़े वकीलों के मार्फत केस शुरू करा सकते हैं और कह सकते हैं इनको किया जाए। लेकिन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका है, प्रधानमंत्री सीधे कार्रवाई करे, अभी उनको जेल भेज दे, जेल गोदावरी को। भारत के किस कानून में जब न्यायपालिका कहती है कि आप बुलडोजर भी न्याय प्रक्रिया के बिना किसी घर पर या किसी भी दुकान पर या किसी भी व्यक्ति को बगैर कानून के गिरफ्तार करके नहीं रख सकते, उसको जमानत का हक भी सबसे पहले है। वहां पर आप कहते प्रधानमंत्री ही, और प्रधानमंत्री तो करेंगे नहीं, ऐसे तर्क दे रहे हैं। मतलब मैं प्रतिपक्ष के नेता को बहुत जिम्मेदार पद मानता हूं और बड़ा सम्मान करता हूं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो किस परिवार के हैं, जो भी रहे उनकी कमियां रही हों, अच्छाइयां रही हों, लेकिन ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए सीधे सीधे कहे कि गिरफ्तार प्रधानमंत्री का काम है गिरफ्तार करने का। वो आदेश वो देते हैं क्या न्यायाधीश? और उन्होंने ये कह दिया। राहुल गांधी का कहना है कि जुडिशरी का काम भी हम कर रहे हैं। आज ये बहुत चौंकाने वाला उन्होंने कहा। इसका मतलब है जुडिशरी को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। क्या न्यायपालिका में उनके जो अपने सोर्स हैं, वकील नहीं कहूंगा, नहीं तो फिर कोई अवमानना का मामला बन सकता है, वो जाने और अदालत जाने कि क्या अदालत इसको खुद नोटिस लेगी कि नहीं। मीडिया का तो कह दिया कि आप लोग नहीं, आप तो बीजेपी की तरफ से सवाल पूछते हैं, आप ये इस पार्टी से पूछेंगे आपका मालिक कौन है, तो वो कहते हैं मीडिया का काम भी हम ही कर रहे हैं। श्रीमान जी, आप जो इस अखबार को आपने कब्जा किया हुआ है, जिसका अदालत में चल रहा है, जो पार्टी का अखबार था या एक अखबार था और उसमें अच्छे अच्छे संपादक रहे थे चलापति राव जैसे, उस अखबार के या उसके हिंदी संस्करण नेशनल हेराल्ड और नवजीवन में आप उसके हैं, तो उस पर आप उसमें कितना आप उसमें योगदान दे रहे हैं, उसको चलाने के अलावा उसमें कितने आपकी ऐसी बातें, बड़ा एक्सक्लूसिव आप रोज खुद अपना दे रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। नेहरू भी उस समय में कुछ लिखते थे देश हेराल्ड में, कई बड़े बड़े नेता सुनता उस समय भी कई लोग लिखते थे, मंत्री लिखते थे और उनकी आलोचना भी अपने लिखते थे। तो मीडिया का हम सबका रोल, हमारा रोल भी कहते हैं कि तुम्हारे तो हिम्मत ही नहीं, तुम बोल ही नहीं सकते हो। कितने ही घोटाले इसी मीडिया ने उठाए हैं, आज भी उठाता है। राज्यों में यदि जिन सरकारों की जिक्र है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में थे, कितने ही पत्र उसके बारे में नहीं उठाया गया। या जहां भाजपा की सरकार रही हो, यदि शिवराज सिंह चौहान भी थे, यदि उन पर कोई आरोप आया तो क्या अखबारों में उसकी चर्चा नहीं हुई? डंपर केस आया था शुरू में, वो गलत साबित हो गया, कुछ नहीं हुआ, जबकि उनकी खुद की कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन यदि कोई आरोप आए थे, किसी भर्ती घोटाले में यदि आरोप आए थे, तो कोई सरकार हो उस पर आया, उनकी सरकार हो, कर्नाटक में कार्रवाई हुई, उनकी पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई, उनको हटाया भी गया। तो ये स्थिति है कि जो काम क्योंकि ये आपके ही, और खास करके जिस गठबंधन पर वो डंका बजाते हैं, कल गठबंधन पे तो हम बात कर ही चुके थे, इसलिए मैं फिर से कहूंगा, जिस घर को वो खड़े हुए हैं उस घर को खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जिसको कहते हैं, जिस डाल पर बैठे हैं, जिस पेड़ पर, जिस गठबंधन पर, आंध्रा में वाईएसआर के राजशेखर रेड्डी के परिवार के तो पुत्र उन्हीं के तो है जो उस गठबंधन में है, जो इस बार चुनाव बुरी तरह से आंध्रा में हार गए। तेलंगाना में किसकी सरकार थी? उन्हीं के, एक तरह से कहना चाहिए कि तेलंगाना में भी सरकार रही हो, वो चाहे कविता हो, वो तो उस बाद में तो सब उनका न वो कांग्रेस के साथ न बीजेपी के साथ वो नहीं उनका है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ का तो हमने बताया। ऐसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत, कितने हजार करोड़ का वहां भी अडानी ने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है।
कितने हजार करोड़ का, मैं इसीलिए उस सब आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। आप सब लोगों के लिए सोचता हूं उसकी डिटेल जाने का मतलब मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन सभी जगह जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उन्हीं राज्य सरकारों का, उन्हीं पर यदि कटघरे में आए हैं। नवीन पटनायक पर तो कभी ऐसा आरोप नहीं लग सका। इतना क्लीन उनका तो घर, मतलब इतना खुद संपन्न परिवार के होते हुए महलनुमा घर उनका संबंध जैसा रहा। उनके पिता बीजू पटनायक रहे, मैं उनसे भी मिला हूं, और उनको अब वो बिल्कुल एक तरह से रिटायरमेंट की स्टेज में है। प्रतिपक्ष के रूप में अभी बड़े सबसे वरिष्ठ नेता है। चुनाव उनकी पार्टी हार गई, लेकिन क्या उस समय में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? या आपके अपने मुख्यमंत्री ने किया है, या आंध्र के मुख्यमंत्री ने किया है, या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ऐसी स्थिति में, और उन सब जगह अडानी का इन्वेस्टमेंट है, तमिलनाडु के स्टालिन का, उनका भी इन्वेस्टमेंट है अडानी का। तो गौतम अडानी पर जो विवाद हो, अदालत उस पर कुछ करे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद क्या हुआ? सीबीआई अदालत वगैरह किसी ने भी, और विदेश में कोई रिपोर्ट लिखे बोफोर्स पर, क्या सीधे किसी प्रधानमंत्री, मतलब उस तरह से बोफोर्स में तो सारे आंकड़े आ गए, वहां की ही रिपोर्ट में बताया गया था कि इतना पैसा यहाँ इस कंपनी को दिया गया या इन लोगों को दिया गया। यहाँ ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को या वहां के किसको दिया गया, ऑफिसर को दिए गए। भाई अब वो कुछ भी, कोई झूठी रिपोर्ट है, उसकी पुष्टि हो, उसके प्रमाण हो, उसके दस्तावेज हो, उसके रिकॉर्ड्स हो, और वो सब भारत के अधिकारियों पर ऐसी जासूसी कर रहा है, या अमेरिका का कौन ऐसा दुष्ट भारत विरोधी, यदि हम कह रहे हैं कि जो भारत की कार्रवाई के लिए भारत सरकार और भारत की एजेंसियां सीबीआई ईडी कार्रवाई करेगी, तो आप कहेंगे अरे प्रतिपक्ष की सरकारों पर हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पुराने पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर आप जांच करा रहे हैं। भारत सरकार जांच करे। अमेरिका यदि की कोई एक एजेंसी और कौन लोग उसके पीछे हों, जो आरोप है कि भाई सोरोस वगैरह ये सब भारत में, और किस बात के लिए। आप देखिए, सोरोस तो बदनाम है ही, चूंकि अब चीन से कहां से फंडिंग उनका, इसके अलावा है भारत में संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी। चार्जशीट के लिए भी एक दिन रात को, एक दिन बाद शुरू होने वाला है, 2-3 दिन बाद, सोमवार से शुरू होना है। तो आप गुरुवार को, जो इसके बाद सैटरडे छुट्टी है, तो बनाएंगे राहुल गांधी छुट्टी। दुनिया तहलका मचा दे। कल से रात से उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे ही कहा गया देखिए साहब ये दस्तावेज है, 25 पेज का है, इतने पेज का है, और जारी कर दीजिए। कहां पर लिखा हुआ को कागज है, उस पर झूठ को, जितना बार बार झूठ को बोला जाए, तो ये गोवेल्स का ट्रुथ जिसको कहा जाता है, जो हिटलर के जमाने में था, वही एक फार्मूला है। और जैसा मैंने कहा कि उसके लिए भारत की न्यायपालिका, भारत की एजेंसियां सक्षम हैं, और उनके पास, मैं तो कह रहा हूं सत्ता पक्ष से भी काबिल, वो दावा जो भी करते हैं, लेकिन चूंकि उन्हीं को पेश किया जाता है, उन्हीं के जमाने के किए हुए कई जज रहे हैं भारत में, कानून मंत्री भी रहे हैं कपिल सिब्बल, तो अभिषेक सिंह भी नहीं रहे, लेकिन नहीं, उनके भी बड़े संबंध लोगों से रहे हैं। भाई वो एक पिटीशन लगा दें और जिसको जेल भिजवा रहा भिजवा दें। उस समय यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर कहें कि नहीं इनको गिरफ्तार न किया जाए, तो हम भी आपके साथ कहेंगे, आलोचना कहेंगे कि भाई ऐसा किसी के साथ क्यों होगा, अपराधी सबके लिए समान व्यवहार होगा। और मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई ऐसी बात कहेंगे कि नहीं, जो जिसने गैर कानूनी काम किया है हम उसके बचाव में खड़े हुए हैं। संविधान की शपथ लेने वाला कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता जो आप राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मीडिया का रोल और जुडिशरी का रोल आपने ले लिया आज तो। इसीलिए मुझे इस पर बात करने के लिए विवश होना पड़ा कि हमें अपनी बात कहने दीजिए, हम आपसे सहमत हों न सहमत हों। हमने तो कभी कोई ऐसे लाखों हजारों पत्रकार भारत में हैं जिनका न कोई अडानी से लेना देना था, न अंबानी से लेना देना है, न बिरला से, टाटा से, अपना काम करते हैं। यदि उनकी कंपनियां भी हैं, कहीं उनका इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो फिर जहां पर आप चल रहे हैं वहां पर कहाँ है, बिजली कहाँ से आ रही है, तो यही पूछ करके देंगे। जैसे वो कहते ना, आप बटन दबाते हैं तो अडानी की जेब में पैसा जाता है। बताइए, मैं बिजली का बटन दबाऊंगा और उससे अडानी को पैसा जाएगा। मैं दिल्ली में रहता हूं, कोई रांची में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है, कोई भोपाल में रहता है, और सीधा पैसा अडानी को जाएगा। ऐसा गरीब हमारे देश में ठीक है, शिक्षा है, जो लोगों का बहुत शोषण आपने किया है। आपके कारण ही हम जैसे लोग जो गांव में रहे, वहां शौचालय नहीं होते थे, वहां स्कूल के लिए सड़क तक नहीं होती थी, वहां रहने के लिए शिक्षकों के लिए कुछ नहीं था। मैं अपना बात बता रहा हूं, आपको किसी और की बात नहीं बता रहा हूं। आप जाकर रिकॉर्ड देख लीजिएगा मेरा।
ऐसी स्थिति में जहां सड़क नहीं थी वहां भी शिक्षक फिर भी है, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं होती थी। एक जमाना वो रहा है, और उस स्थिति में कांग्रेस शासित सरकार रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, और इसलिए ये कहना कि आप बताइए उस देश में बिजली, ऐसे आज भी कई आदिवासी इलाके हैं अभी जहां चुनाव है, आप उनको पिछली बार भी चुनाव का उपयोग किया। अब तो चुनाव भी खत्म हो गया था। जब आप ये कहेंगे कि बिजली का बटन दबाएंगे तो आप पैसा अडानी को जाएगा, अंबानी को जाएगा, बिरला को जाएगा, सब जगह कंपनियां हैं। और किन कंपनियों को किन के साथ फोटो आपके और आपके परिवार के सदस्यों के साथ किसके नहीं है, किस पूंजीपति के साथ नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह तो सबसे ज्यादा, वो तो खाली आर्थिक मामलों पर बात करते थे, राजनीतिक पर तो बात ही नहीं करते, तैयार होते थे कभी। आप जितना मिले हैं उससे पहले भी मनमोहन सिंह से मिले, 91 से वो आ गए थे वित्त मंत्री के रूप में। मैंने भी इंटरव्यू किया उनका उस समय में, आज भी मेरे पास उसकी कटिंग रखी है। तो ये कहना कि आप देखिए जी, हम मतलब जो कर रहे हैं उदारीकरण तो वही लाए ना, सब अंबानी अडानी की शुरुआत, उदारीकरण का दौर तो शुरू हुआ था मनमोहन सिंह जी के राज में, नरसिंह जी के राज में, कांग्रेस राज में। तो ऐसी स्थिति में आप जनता को डरा क्यों रहे हैं, और हमारी भूमिका क्यों? आप सजा दिलवाइए, हमको भी सजा दिला दीजिए यदि गैर कानूनी काम किया है, लेकिन आप खाली रोज हम लोगों पर हमारी छवि खराब करते हैं। क्यों नहीं मीडिया के लोग ये केस करते हैं कि भाई हम सबको बिका हुआ कहते हैं, और कहते हैं दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, मारे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे दावा करते हैं जिनको दमन हो रहा है, राज्यों में हो रहा है, या जिनके संकट है, वो अदालत उनको छोड़ती है, रिहा करती है या सजा देती है। मीडिया का मालिक गड़बड़ है तो उस पर भी कार्रवाई होती है, फिर आप बचाव में खड़े हो जाते हैं कि नहीं मीडिया पर हमला हो रहा है। बहरहाल मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र पर, संविधान पर हमले की कोशिश प्रतिपक्ष के नेता के रूप में की जाना बहुत ही आपत्तिजनक है। कानून और संविधान की रक्षा करते हुए न्यायालय के जरिए जो सजा जिसको मिलना हो या दोष मुक्त होना हो, भारत की कानून तय करेगा। अमेरिका का, कनाडा का कानून, ब्रिटेन का कानून हम पर कतई लागू न होगा, न हो सकेगा। HSI में ही विराम देते हैं। धन्यवाद। मैं सोचता हूं कि आपकी राय हमें अवश्य अवगत कराएंगे। आप इस चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को, मित्रों को फॉरवर्ड करेंगे और उनसे भी सब्सक्राइब करने का आग्रह करेंगे। नमस्कार।